पहले मर्डर किया जाए और उसके बाद उसको हादसा करार दे के गेट अवे हो जाए। कोई पूछने वाला नहीं है अरशद शरीफ का मर्डर हो या जिले शाह का मर्डर हो। लेकिन ख़ास तौर पे क्योंकि हम डॉक्टर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो डॉक्टर जावेद अकरम से गिला है, शिकवा है, एहतजाज है। सारी उम्र 30 साल तक आप हमें यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल एथिक्स पढ़ाते रहे, ह्यूमैनिटी पढ़ाते रहे। इस वाक़े से पहले तक एक फादरली फिगर की हैसियत रखते थे। कोई भी कैंपेन चलानी होती थी हम आप तक पहुंचते थे आपका मैसेज लेने के लिए। फॉरेंसिक साइंसेज जिन कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है उसके वाइस चांसलर आप रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर आप रहे। कौन सा डॉक्टर है जो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के ये कह दे कि इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था? ये कौन सा एक्सीडेंट है जो टेस्टिस पे तशद्दुद करता है? ये कौन सा एक्सीडेंट है जो जरबे लगाता है सर की बैक पे? ये कौन सा एक्सीडेंट है जो बटक्स पे मारता है? जिसने थोड़ी सी भी मेडिसिन पढ़ी है और जिसमें रत्ती भर भी इंसानियत है उसको भी ये पता है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक टॉर्चर सेल की रिपोर्ट थी, ये एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन जब मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी के साथ बैठे अपने हर दिल अजीज डॉक्टर जावेद अकरम को देखा तो मुझे हैरत और मायूसी हुई कि 30 साल की जो रेपुटेशन और तौकीर उस बंदे ने 30 मिनट में रद्दी में डाल के फेंक दी। किस चीज के लिए? झूंगे की निगरान हुकूमत के लिए। आपने डॉक्टर जावेद अकरम पूरी मेडिकल कम्युनिटी का नाम बदनाम किया। ये जिले शाह की जो उम्र का कोई आपका भी बेटा होगा तो आप लोग को नींद कैसे आ जाती है? सो कैसे जाते हैं आप लोग कि उसका किसी वो एक बिलो एवरेज घर के ताल्लुक था, उसके घर वाले डर के मान गए? वो तो मान गए, क्या आप अपने ही स्टूडेंट्स को जिनको आप फोरेंसिक वगैरह पढ़ाते रहे हैं अपने कॉलेजेस में मनवा पाएंगे? कभी फ्यूचर में फोरेंसिक पढ़ा पाएंगे? चाहे कुछ भी हिकमत हो, मसलियत हो,